ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनै। दर्शक मित्रों, सभी को शिवरात्रि के पावन पर्व की मंगलमय शुभकामना। आज हम शिवरात्रि के ऊपर चर्चा और किस प्रकार से भगवान शिव का पूजन करना, उसके ऊपर हम विचार करते हैं। दर्शक मित्रों, मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं। उसमें शिवरात्रि का महत्व, शिवरात्रि क्यों, कब से प्रारंभ हुई, उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, संवत 2081 सन 2025 शिवरात्रि का पूजन किस प्रकार से करना है, कब है, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले तो शिवरात्रि, शिव और रात्रि दोनों को मिलकर शिवरात्रि का निर्माण हुआ और उसको महारात्रि कहते हैं। हमारे वहां जिस प्रकार से दिन का महत्व है, उसी प्रकार से कई पर्वों में, कई उत्सवों में रात्रि का भी महत्व है। मार्कंडेय पुराण में बताया है, कालरात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा, यानी 3 रात्रि है, कालरात्रि, मोहरात्रि और महारात्रि। तो ये जो शिवरात्रि है वो महारात्रि कही गई है शास्त्रों में। और उसमें भी 4 प्रहर शिवरात्रि के, उसका विशेष महत्व है। ये जो शिव का पर्व है, शिवार्चन का विशेष महत्व है और उसमें भी रात्रि का जागरण का विशेष महत्व है। हमारे सनातन धर्म में व्रतों में जो शिवरात्रि है वो प्रमुख त्योहारों में गिना जाता है। प्रत्येक माह के अंदर कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी तिथि होती है, इसको मास शिवरात्रि बोलते हैं, यानी मासिक शिवरात्रि। लेकिन फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष और चतुर्दशी तिथि, उस दिन जो रात्रि होती है उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। अन्य मास में जो आती है उसको कहते हैं शिवरात्रि, लेकिन फाल्गुन मास में जो आती है उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। 2025 में कब है? तो फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी 26 फरवरी 2025 और बुधवार। अब वो प्रातः 11 बजे तक तो त्रयोदशी है, उसके बाद में चतुर्दशी प्रारंभ हो रही है और दूसरे दिन यानी 27 तारीख को प्रातः 8:55 तक चतुर्दशी है, यानी बुधवार की रात्रि, त्रयोदशी का उदयकाल और उसके बाद में चतुर्दशी प्रातः 11:18 पर लग रही है। तो रात्रि के समय बुधवार के दिन चतुर्दशी तिथि का योग आ रहा है, इसलिए उसका नाम महाशिवरात्रि है। और इस बार तो ये योग जो आ रहा है वो बहुत सुंदर योग आ रहा है। क्यों आ रहा है सुंदर योग? तो शास्त्रकार कहते हैं, जब ग्रहों का योग सुंदर आता है, नक्षत्र का मिलान होता है, योग और करण का जब मिलान होता है, तब यह दिन विशेष महत्व रखता है। तो शास्त्रों में कहा है कि 60 वर्षों के बाद सूर्य, बुध और शनि की युति कुंभ राशि में शिवरात्रि के दिन है और त्रियोग सुंदर बन रहे हैं। उस दिन धनिष्ठा का नाम का नक्षत्र है, परिग नाम का योग भी है और शकुनी नाम का करण है। ये 3 भी साथ में कभी कभी ही आते हैं, इसलिए इस शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन किया हुआ पूजन, इस दिन किया हुआ यजन हमें 100 करोड़ों फल के बराबर
फल की प्राप्ति करवाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि कौन से 4 काम करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एक तो बताया है कि रात्रि का जागरण करना, दूसरा बताया है शिव का पूजन करना, और चौथा जो बताया है, तीसरा बताया है, वो कहते हैं रुद्री का पाठ करना, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना, और दूसरा है वो काशी के अंदर देह का त्याग करना। ये 4 वस्तु करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस वर्ष शिवरात्रि का पर्व है, तो शास्त्रकार कहते हैं कि शिव का पूजन, उसमें भी रुद्राष्टाध्यायी से पूजन करोगे तो विशेष फल की, साक्षात शिव का आशीर्वाद मिलेगा। शिव का अर्थ होता है कल्याण, यानी कल्याण की प्राप्ति होगी और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। वैसे मैंने विस्तार से अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। रात्रि क्यों? हमारे वहां 16 तिथियां है, एकम से लेकर पूर्णिमा तक और अमावस्या। और भगवान शिव है, वो कैसे है? संहार शक्ति के अधिष्ठाता देव है। भगवान शिव है, वो तमोगुणी भी है। और रात्रि का समय इसलिए भगवान शिव को प्रिय है कि वो तमोगुणी और संहार शक्ति को प्राप्त कराने वाले हैं। अतः शिवरात्रि का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। अब आपको पता होगा कहीं कहीं भगवान शिव के विवाह का उत्सव भी बताया गया है, और कहीं कहीं शास्त्रों में भिन्न भिन्न कथाएं भी आती है। अब जो हम जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं, उस शिवलिंग का पूजन भी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की तिथि के दिन ही प्रारंभ हुआ था। एक घटना आती है, मैंने अलग से वीडियो बनाया, फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में यह बात बताता हूं। एक बार भगवान ब्रह्मा जी और भगवान नारायण यानी विष्णु के विवाद उत्पन्न हो गया। भगवान ब्रह्मा ने पाशुपत नाम का अस्त्र उठाया और भगवान शिव ने माहेश्वर नाम का अस्त्र उठाया। दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों की लड़ाई प्रारंभ हुई। देवतागण भयभीत हो गए और लगा अब तो निश्चित प्रलय आने वाला है, क्योंकि सामने नारायण हो, इधर ब्रह्मा हो, ब्रह्मा और नारायण का युद्ध हो तो कोई प्रलय को रोक ही नहीं सकता, क्योंकि साक्षात ब्रह्मा और विष्णु आज सामने खड़े हैं। देवता भयभीत हो गए। तुरंत देवता भगवान शिव के पास में जाते हैं। कैलाश के अंदर भगवान शिव ने भी देखा देवता आए हैं और जनमानस के कल्याण के लिए ही आए हैं। बात सुनी और लगा इन दोनों को शांत करना अति आवश्यक है। तो कहते हैं भगवान ने वहां एक लिंग रूप स्वरूप वहां प्रतीक खड़ा कर दिया, और वहां पे भगवान ब्रह्मा का जो पाशुपत नाम का अस्त्र था वो, और भगवान विष्णु का जो माहेश्वर अस्त्र था वो, दो उसके अंदर समाहित हो गए और दोनों शांत हो गए। और उसी दिन कौन सी तिथि थी? फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि। उस दिन से भगवान शिव का पूजन, शिवलिंग का पूजन प्रारंभ हुआ, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। भगवान शिव है वो अकारण करुणा वरुणालय है। आपने समझदारी पूर्वक, आपने बड़ी भक्ति से, बड़े प्रेम से भगवान का पूजन किया तो भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन अनजाने में भी भगवान शिव का आप पूजन करते हो तो भगवान प्रसन्न अवश्य होते हैं, क्योंकि भगवान तो भोले हैं, भगवान तो दया के महासागर है। एक कथा आपने और सुनी होगी, एक शिकारी था, भील था, वो शिकार करने के लिए गया, मुर्गिया को मार रहा था और वहां बिलोपत्र के पेड़ के ऊपर बैठा था। उस दिन महाशिवरात्रि थी, रात्रि का समय था और उसके हाथ से जल भी गिर रहा था और बिलोपत्र भी वो बैठा था, गिर के भगवान शिव का शिवलिंग नीचे था, वो चढ़ रहा था। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया
अनजाने भी उसने पूजन किया तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। जो अनजाने में भी भगवान का पूजन करता है या जानबूझकर भी भगवान का पूजन यजन आदि करता है, उसके ऊपर भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं और संतुष्ट होते हैं। तो ये तो शिवरात्रि का मैंने महत्व आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं शिवरात्रि का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए दर्शक मित्रों, भगवान का पूजन जितना करो इतना कम है। हम सब गृहस्थी है, हमारे पास में इतना समय भी नहीं है, तो हम अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति के अनुसार जितना हो सके उतना भगवान शिव का पूजन करें। देखिए कभी भी पूजन करते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान रहनी चाहिए। कौन सी दिशा में बैठकर, तो पहले तो शुद्ध होकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहनकर ही भगवान का पूजन करना चाहिए। फिर कौन सी दिशा में, या तो पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख, यानी पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। हमारा मुंह पूर्व की ओर या उत्तर की ओर होना चाहिए। भगवान शिव को कौन से वस्तु प्रिय है वो सभी सामग्री हमें एकत्रित करनी चाहिए। भगवान को बिल्व पत्र प्रिय है, भगवान को दुर्वा भी प्रिय है, भगवान को धतूरा का पुष्प प्रिय है, भगवान को कमल का पुष्प प्रिय है, भगवान को गुलाब का पुष्प प्रिय है, भगवान को कनेर का पुष्प प्रिय है। शास्त्रकार तो यह बताते हैं कि आग का पुष्प 1000 चढ़ाने से जो फल मिलता है वो फल 1 कनेर का पुष्प चढ़ाने से मिलते हैं, और 1000 कनेर के पुष्प चढ़ाने से जो फल मिलता है वो फल मात्र 1 बिल्व पत्र चढ़ाने से मिलता है। अब मैं आपको बिल्व पत्र का मंत्र भी बता देता हूं, सरल आपको श्लोक बता देता हूं। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इस श्लोक को बोलकर भगवान को आप बिल्व पत्र अर्पण कर सकते हैं। शास्त्रकार कहते हैं, शिव पुराण में बताया है कि 1000 बिल्व पत्र चढ़ाने से जो फल मिलता है वो 1 धतूरा के पुष्प चढ़ाने से फल मिलता है। 1000 धतूरा के पुष्प चढ़ाने से जो फल मिलता है वो एक अपा मार्ग का जो पुष्प आता है उसका चढ़ाने से फल मिलता है, और 1000 अपा मार्ग का फूल चढ़ाने से जो फल मिलता है वो 1 समी पत्र यानी खिजड़ी के पत्ते चढ़ाने से फल की प्राप्ति होती है, और ऐसे 1000 समी पत्र चढ़ाने से जो फल मिलता है वो 1 नील कमल चढ़ाने से फल मिलता है, और ऐसे 1000 नील कमल पुष्प अर्पण करने से जो फल मिलता है वो 1 समी का पुष्प चढ़ाने से फल की प्राप्ति होती है। इतना पुष्पों का महत्व है। देखिए मैंने आपको यह बता तो दिया, लेकिन सब जगह ये पुष्प उपलब्ध भी नहीं होते हैं, तो हमारे पास में जो भी पुष्प आदि उपलब्ध हो उससे भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। अब भिन्न भिन्न प्रकार की भगवान की सामग्री भी है, अक्षत है, पुष्प है, पुष्पमाला है, प्रसाद है, ये सब प्रकार की सामग्री एकत्रित करके शिवरात्रि की रात्रि में भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। योग्य विद्वान ब्राह्मण मिल जाता है तो 4 प्रहरों का विशेष महत्व है। इस 4 प्रहरों में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव का अर्चन अभिषेक आदि करना चाहिए। मैंने पहले आपको बताया कि यदि आप मोक्ष की कामना करते हो तो भगवान शिव रुद्राष्टाध्यायी उससे भगवान शिव का अभिषेक करोगे तो आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। यानी ये शिवरात्रि का मैंने आपको महत्व भी बताया, और शिवार्चन यानी शिव का अर्चन किस प्रकार से करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र पहनकर मैंने आपको बताया, अपने आप को शुद्ध बनाकर यानी शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव जैसे बनकर भगवान का पूजन अर्चन करना। जैसे शिव जैसे बनना है तो कैसे बनना है, शास्त्रकार कहते हैं जैसे भगवान शिव है उसी प्रकार से हमें भी भगवान शिव का पूजन अर्चन करना चाहिए। अब शास्त्रकार क्या कहते हैं, भगवान शिव रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, भगवान शिव विभूति लगाते हैं,
भगवान शिव जटाएं बढ़ाते हैं, तो हमें भी शिव का पूजन करना है। तो शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव जैसा बनकर ही शिव का पूजन करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, बिना भस्म त्रिपुंडेन विना रुद्राक्षमालया पूजितोपि महादेवो न स्यात् तस्य फलप्रदम। यानी यदि आप रुद्राक्ष की माला धारण नहीं करते हो, भस्म का त्रिपुंड नहीं लगाते हो, तो उस पूजन करने से भगवान शिव का पूजन करते हो, न गले में रुद्राक्ष की माला है, न भस्म का त्रिपुंड किया हुआ है, तो विशेष फल की प्राप्ति नहीं करवाता है। न स्यात् तस्य फलप्रदम, न उसको फल की प्राप्ति होती है। अब देखिए, कभी कभी आपके पास में भस्म नहीं है, त्रिपुंड नहीं है, तो शास्त्रकार कहते हैं यदि वो संभव नहीं है तो जो मृतिका है, मिट्टी है, भारत की भूमि है, उस मिट्टी को लेकर भी आप त्रिपुंड कीजिए, तो आपको भस्म त्रिपुंड का फल की प्राप्ति हो जाएगी। यानी शिव का पूजन करना है शिव जैसे बनकर। तो मैंने आपको यह पूजा की विधि संक्षिप्त में बताई। आपको एक वीडियो अलग से मेरा बना हुआ है, उसमें संपूर्ण शिव पूजन का विधान भी आपको बताया है। भगवान शिव अकारण करुणा वरुणालय परम पिता परमेश्वर है। जितना आप भक्ति से, प्रेम से, भाव से भगवान को पूजन करोगे, इतना आपको फल की भी प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।